सरकारे गौसे आजम की फुप्पो के दौर का वाकया। अल्लाह अकबर कबीरा। बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है, कहत पड़ गया है, सारे लोग परेशान हो गए। चरिंदो परिंद भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग परेशानी के आलम में अब सोचने लगे कहाँ जाएं, किधर जाएं। सब के सब जमा हुए, कहने लगे क्या किया जाए। सबने दुआएं मांग ली, दुआएं मांग मांग के थक गए। बारिश नहीं हो रही है, क्या करें, किधर जाएं। तो जब सारे जमा हुए, मशवरा जब हो रहा था, किसी ने बताया है लोगों, जब भी कोई मुश्किल आती है, एक ही तो घर है, एक ही तो सैयदों का दरवाजा है। जब उस दरवाजे पे जाते हैं हमारी मुश्किलें हल हो जाती है। एक ही तो मुस्तफा का खानदान है, एक ही तो इस शहर के अंदर नबी के शहजादों का घर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा की बात तो कितनी आला। नबी के घर वालों का मकाम ये है, एक नबी के शहजादे का घर है, उस घर के दरवाजे पर लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, मुश्किलों का हल तलाश करते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो सादात का घराना। लोग सारे जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सारे के सारे आ गए सरकार गौसे आजम के अब्बा जान और उनकी फुप्पो के दरवाजे पर। सरकार गौसे आजम की फुप्पो जान के दरवाजे पे आ गए। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, बीबी तेरे दर के नौकर आए हैं, परेशान हैं, आज मुसीबत में तेरा दरवाजा याद आया है, मखदूमा कर्म कर दे। का मसला क्या है? लोग कहने लगे बारिश नहीं हो रही है, परेशान है, कहत है मरने की कगार पे हैं, बच्चे हमारे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जानवर हमारे पानी की वजह से बेताब हैं। का क्या चाहते हो? कहने लगे बीबी जरा हाथ उठा दो, दुआ कर दो। हमारा यकीन है आप मुस्तफा की लाडली, आप मुस्तफा की शहजादी, आप अगर हाथ उठाएंगी तो अल्लाह का करम हो जाएगा, बाराने करम का नुज़ूल हो जाएगा। कहा, ऐ शहजादी आप दुआ फरमा दीजिए, आप हाथ उठा दीजिए। सैयदजादी ने फरमाया, गौसे आजम की फुप्पो ने फरमाया, ठहर जाओ, इंतजार करो, बारिश की खातिर आए हो, चलो आना तुम्हारा काम था, हाथ उठाना हमारा काम है, और जमीन को सैराब करना परवरदिगार का काम है। बीबी अंदर गई, घर के अंदर जाकर आपने वुजू किया। क्या किया? जोर से बोलो, आप लोग करते हो? अब आवाज गायब, क्योंकि जुम्मा जुम्मा 8 दिन में एक मर्तबा, वो भी किसी को मसा करना नहीं आता, किसी को और कुछ नहीं आता। वुजू के फराइज भी कितनों को मालूम है? सत्तर भाई, बिल्कुल सही। गौसे आजम के दीवानों, तुम जुम्मा जुम्मा 8 दिन में एक मर्तबा मस्जिद में जाते हो, मगर मेरे गौसे आजम की जिंदगी देखो। सरकार गौसे आजम अल्लाह ताला को किस कदर राजी करते थे, किस कदर सजदे करते थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस की जात वो है, आपने 40 साल तक ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। हुजूर गौसे आजम का जलसा सजाया है तो उनकी तालीम, उनकी सीरत भी देखो। बहुत अच्छा। हमारे हजरत किबला बैठे हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान लेकर उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया तंजीम तबलीग सीरत
इसके साथ जुड़िए, क्योंकि तबलीग के बगैर हम और आप सब अधूरे हैं। हम मुकम्मल तब होंगे जब हम तबलीग करेंगे। यही अंबिया की तालीम है, यही मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है, यही औलिया की तालीम है, यही गौसे आज़म की तालीम है। तबलीग सीरत ये एक मिशन है, इसके साथ जुड़िए, तबलीग खुद भी करिए और खुद बाअमल बनिए। सीरत मुस्तफ़ा को अपनाइए, सीरत औलिया को अपनाइए। क्योंकि मेरे हुजूर पर जब मक्के वाले जुल्म ज्यादती करते थे ना, हुजूर तबलीग करते थे इस्लाम की। एक मर्तबा तो मक्के के सारे अमीर खड़े हो गए, कहने लगे मोहम्मद अरबी तबलीग बंद कर दो। कहने लगे अगर तुम चाहो तो माल चाहिए तो माल देंगे, अगर कोई ओहदा चाहिए ओहदा देंगे, अगर चाहो कोई मक्के की हसीन शहजादी से निकाह, हसीन लड़की से निकाह वो भी कर देंगे। मेरे आका ने फरमाया ए मक्के वालों सुनो, याद रखो अगर तुम मेरे एक हाथ पे चांद सूरज को रख दो, दूसरे हाथ पे कायनात के सारे खजानों को रख दो, तो याद रखना फिर भी मैं तबलीग करना बंद नहीं करूंगा। तबलीग सीरत इस मिशन से जुड़िए सारे लोग। देखिए जरा, हम तो जुम्मा 8 दिन में एक बार मस्जिद जाते हैं, वुजू करते हैं एक बार जुमे के दिन। जबकि मेरे आका का फरमान सुनो, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैदान महशर में जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। ऐसे आलम में, ऐसे माहौल में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनके हाथ चमक रहे होंगे। लोग हैरान होकर देखेंगे ये कौन है, कौन है ये लोग, इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनके हाथ चमक रहे हैं। बताया जाएगा ये लोग जिनके चेहरे चमक रहे हैं ये फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। तो पूछा जाएगा चेहरे इतने चमकदार क्यों? बताया जाएगा ये रोजाना 5 नमाजों के लिए 5 मर्तबा दिन में वुजू किया करते थे। इधर ये चेहरे पे पानी डालते थे, इधर अल्लाह ताला इनके चेहरे को नूरानी बना दिया करता था। कल दुनिया में भी इनके चेहरे चमकदार थे। आज महशर में अल्लाह ताला ने इनके सारे आज़ाए वुजू को चमका दिया है। नमाजी बनिए, मस्जिदों से जुड़िए, दीनदार बनिए, बुजुर्गों से आजम की सीरत को अपनाइए। बहुत अच्छा। बीवी ने अंदर जाके वुजू किया, वुजू करके मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछाया और फिर मेरे मुस्तफा की शहजादी ने नियत की, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 2 रकात नफल नमाज अदा की। अच्छा, मर्दों का तो जो हाल हमारे यहाँ है अल्लाह माशाअल्लाह, हमारी औरतों ने ये सोच लिया कि नमाज हमारे लिए है ही नहीं। ये सोचती हैं नमाज मर्दों के लिए, बस हमारे लिए नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ही उससे कोई मतलब ही नहीं, पढ़ती नहीं है एक दिन की भी, एक वक्त की। बहाने भी बड़े अच्छे अच्छे। मुन्ना सारे दिन रोता है, मुन्ने को संभालूं या नमाज पढ़ूं? अच्छे बहाने। अच्छा, कहती है बच्चे को संभालूं या नमाजें पढ़ूं, क्या क्या करूं? तो तू नई नहीं है, निराली नहीं है कि तेरे पास बच्चे हैं। बच्चे तो और भी खवातीन के पास थे, फातिमा के भी बच्चे थे। क्या बात है, फातिमा के भी बच्चे थे। मेरी बहनों गौर करो, सैयदा के भी बच्चे थे। सैयदा अपने बच्चों को सुलाती, दूध पिलाती, बिस्तर पे सुलाती, फिर वुजू करके मुसल्ला बिछाती, खड़ी हो जाती नमाज की नीयत करके। तारीख गवाह है, रात सारी खत्म हो जाती, सैयदा फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते फातिमा ज़हरा।
तो बच्चे तुम निराले नहीं पाल रही हो, बच्चे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भी पाले हैं। बच्चे तो गौसे आजम की माँ ने भी हुजूर गौसे आजम को पाला है कि नहीं पाला है? मगर अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे आजम की माँ का आलम ये था, आप जब आप हामिला थी, उम्मीद से थी, सरकार गौसे आजम माँ के शिकम में थे, चलते फिरते कुरान की तिलावत किया करती थी, उठते बैठते कुरान की तिलावत किया करती थी, आप काम करती तब कुरान पढ़ती थी, आप खाना बनाती तब कुरान पढ़ती थी। वो तो कुरान पढ़ती थी, हमारी वाली, हमारे यहाँ की औरतें ये चलते फिरते उठते बैठते खाना पकाते हुए, खाना खिलाते हुए, बस इन्हें म्यूजिक, गाने, फिल्में, सीरियल, ड्रामे ये सब याद है। कई तो इतनी मॉडर्न हो गई, कानों में लीड लगाती हैं, फिर खाना बनाती हैं, गाना बराबर बजता रहता है। जो खाना बनाते हुए म्यूजिक पे थिरकती रही, बताओ उस खाने को खाकर उसके बच्चे क्या बनेंगे? वली बनेंगे या डांसर बनेंगे? डांसर ही बनेंगे ना। अम्मा भी कह रही है आई एम अ डिस्को डांसर, तो बच्चे भी वही कहेंगे। बच्चों की तरबियत करना है तो पहले अपने आप को संभालो, अपने आप को बदलो, अपने तर्ज जिंदगानी को बदल डालो। मेरी बहनों जरा गौर करो, हजरत आयशा, हजरत सरकार गौसे आजम की फुप्पो ने मुसल्ला बिछा दिया, नियत कर ली, नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने नियत की, अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 2 रकात नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में मुसल्ला उठाया। अब झाड़ू उठाई है हाथ में, अपने आंगन में झाड़ू लगाने लगी है, अपने आंगन की सफाई झाड़ू से कर रही है। अल्लाह अकबर, आंगन में झाड़ू लगा के, जुमला सुनो अजीजों, आंगन में झाड़ू लगा के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, झाड़ू लगाना मेरा काम था और यहाँ पानी का छिड़काव करना तेरा काम है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह, झाड़ू लगाना साफ करना मेरा काम था, अब इस पर छिड़काव पानी का करना ये तेरा काम है। खुदा की कसम से यज़ादी ने दुआ की है, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई कि बदलियां छा गई, बादल झूम झूम के आए, आसमान से बारान करम का नुज़ूल हुआ, प्यासी जमीन सैराब हो गई। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का घर ये है, ये पाकीज़ा घराना है। आओ जरा अजीजों आगे बढ़ो। हुजूर गौसे आजम की माँ क्या नाम है? हजरते फातिमा उम्मुल खैर। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुनना। जब मां फातिमा उम्मुल खैर हो, क्या बात है? वो पाकीज़ा मां, वो पाकीज़ा जो हर लम्हा कुरान की तिलावत करती हो, सुभान अल्लाह, जो हर लम्हा अल्लाह अल्लाह में जिसका एक एक लम्हा गुजरता हो। जब मां फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा वक्त का गौस होता है, और जब मां बेहया होती है तो बेटा गुंडों का बोस होता है। अल्लाह अल्लाह, बेहया होती है। माएँ ऐसी तरबियत खराब हो गई। हमारे यहाँ तरबियत इतनी खराब हुई कि अब मुआशरा इतना बदलता जा रहा है। इस्लाम ने अपनी शहजादियों को जो इज्जत, जो वकार अता किया था, वो हमने खुद अपने हाथों से सब बर्बाद कर डाला।
जानते हो भी एक ताजा तरीन मामला दिल्ली का, सोशल मीडिया पे एक लड़की बहुत एक्टिव रहती थी, अर्शी सैफी उसका नाम था। वो पहले शुरू में होता क्या है ना, शुरू कहां से होता है सब कुछ, पहले वो दीनदार अपने आप को दिखाती थी, जाहिर करती थी। नाज शरीफ किसी भी शायर की उसने ली और उस पे अपना मुंह चलाती थी, मुंह हिलाती थी। उधर नाज शरीफ चल रही है, ये सामने आके वीडियो बना रही है, अपना मुंह हिला रही है। तो लोग देखते थे भाई चलो, फिर भी मुसलमान सोच लेते चलो इस बेहयाई के दौर में कम से कम इतना तो है, गाने तो नहीं गा रही है, नात पे ही कम से कम अपनी जबान हिला रही है। वो उस तरह से उसका सिलसिला आगे बढ़ा, वो नातों पे पहले मुंह चलाती रही, अपना जो है उस पर रिएक्शन देती रही, और वो फिर सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने व्लॉग बनाने शुरू किए। फिर वो कि मैं अजमेर जा रही हूँ, फिर वो कि मैं फलां दरगाह पे जा रही हूँ, फिर कि रमज़ान में मेरी आज पहली सहरी है, आज देखो मैंने ये बनाया है, अब मेरी दूसरी सहरी है, अब मैंने ये बनाया है, अब मेरी तीसरी सहरी है। वो सिलसिला चलता रहा। फिर हुआ क्या, फॉलोवर्स बढ़ते गए, पैसा आता गया। जब पैसा आता है तो फिर ईमान कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है। माँ बाप भी उसे नोटों की मशीन समझने लगे कि ये नोट बना रही है, वो भी दुनिया में गर्क होती चली गई। सहरी इफ्तार बताते बताते न जाने कब एक गैर मुस्लिम से आंखें चार कर बैठी, एक गैर मुस्लिम से इश्क कर बैठी। आज वो नौबत आई, वो लड़की जो कल सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियोस बना रही थी, जो कल मोबाइल हाथ में ले रही थी तो अब्बा भी कहता था कोई बात नहीं, नात पे तो अपनी रिएक्शन दे रही है। आज फिर उस लड़की ने खुलेआम उस गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया। शादी मतलब निकाह तो हो ही नहीं सकता, शादी कर ली और वो मुर्तद हो गई, और माँ बाप खड़े हैं और बड़े मजे से तमाशा देख रहे हैं। खुद भी जहन्नम का ईंधन बने, बेटी को भी झोंक दिया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अभी नाते सुन के मचल रहे थे, सुनो, नातों पर मचलना जरूरी है, मगर इसके साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये भी ख्याल कर लो मेरे घर की बहन क्या कर रही है, मेरी भतीजी क्या कर रही है, बाप देखे मेरी बेटी क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी किसी गैर की बाहों में बैठी है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी किसी गैर से इश्क लड़ा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से मैं भी जहन्नमी बन रहा हूँ, वो भी जहन्नम का ईंधन बन रही है। क्या पैगाम है अल्लाह अल्लाह। संभालो अपने घरों को, संभालो अपने घरों को। क्या दर्द है अल्लाह। वो बाप कितना बड़ा मरदूद है ना, उससे जब कहा था ना कि साहब तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है, तो उसका जवाब बेगैरत का ये था कि लोग हमारी तरक्की से जल रहे हैं इसलिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सही बात है। आजकल किसी की इस्लाह करने निकलो ना तो वो कहता है साहब जल रहे हैं हमसे। सही सही फरमाया आपने। अगर कोई मकान बना रहा हो और कोई शख्स जाके अच्छा मशवरा दे दे कि साहब जरा रास्ते से 2 फीट पीछे हटा के बना लो, आपको बड़ा फायदा होगा, तो वो कहता है कि हमसे जल रहे हैं। अगर आप किसी को मशवरा देने जाओ तो वो ये कहना हमसे जल रहे हैं, हसद है। ओए हसद नहीं है, जो तुझे कड़वी बात कहता है वही तेरा सच्चा दोस्त होता है। खुद भी जहन्नम का ईंधन बना वो बाप, और उसने अपनी बेटी को भी झोंक दिया। तो खुदारा संभालें अपने घरों का माहौल। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो गौसे आजम सरकार की जिंदगी से सीखें। आज हमने बस इतना समझ लिया कि गौसे आजम की करामतें बयान होती रहे, हम सुनते रहे, मचलते रहे। मैं बार बार कहता हूं विलायत का मयार फकत करामत नहीं, करामत विलायत का एक हिस्सा जरूर है, मगर सिर्फ करामत विलायत का मयार नहीं। क्या है मयारे विलायत? अल्लाह ताला का कुरान बताता है मयारे विलायत क्या है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया
वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वली तो वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, सजदे में सर झुकाता है और अपने परवरदिगार को राजी करता है। हजरते हसन बसरी वक्त के बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े पाए के अल्लाह वाले, और हजरते राबिया बसरी का नाम आपने सुना होगा, बड़ी पाए की वलियां। आज पैदा नहीं होती हमारे घरों में राबिया बसरी जैसी खवातीन, ऐसी बेटियां। कल पैदा होती थी, आज नहीं होती। वजह क्या है? आज बच्चियों के हाथ में कुरान नहीं है, बड़ा वाला मोबाइल है। कल तक बच्चियों के हाथों में कुरान था तो इन्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत थी। बेशक आज इनके हाथों में आईफोन आ गया, एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। याद रखो ये दुनिया बड़ी जालिम है। अच्छा, मैं 4 मिसरे आपको सुना रहा हूं, हालांकि मैं आमतौर पर सुनाता नहीं हूं। अख्तर जियाई साहब बड़े बड़े उम्दा अशार सुनाते हैं। अल्लाह करम। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। ये उड़ीसा वाले लोग हैं, मैं जानता हूं। तकरीर भी अच्छी सुनना जानते हैं, शायरी भी अच्छी सुनना जानते हैं। अब अगर आप तक बात पहुंच जाए तो आप मुझे बता दें कि इम्तियाज बरकाती हम तेरी बात समझ गए। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। फिर गौर करना, ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू। पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। पहले औरत को ये डर होता था मेरा सर कोई न देख ले, और आज तो पूरा जिस्म दिखा के चल रही है। इस मुआशरे ने नंगा कर दिया औरत को। इस मॉडर्निटी के नाम पर दुनिया ने कैसा नंगा किया औरत को। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों को चुभती हैं ये बातें, कड़वी लगती हैं, मगर क्या करें, इस्लाम ने औरत को वकार अता किया था, इस दुनिया ने उससे उसका वकार छीन लिया। आजादी के नाम पर औरत को कितना रुसवा कर दिया। ऐ लोगों, औरत को कितना सस्ता रुसवा किया इन्होंने। 1 रुपए की माचिस है, औरत की फोटो के बगैर उसे भी नहीं बेच पाते। 1 रुपए की सस्ती सी माचिस है, उस पे भी औरत की फोटो लगा के बेच रहे हैं। दुकानों पे औरतों को बिठाया, मॉल्स में औरतों को बिठाया, शॉपिंग सेंटरों पे औरतों को बिठाया, हर जगह पे औरतों को बिठाया। क्या आप नहीं जानते? क्या ये तरक्की याफ्ता लोग नहीं? सब जानते हैं, सबको पता है। ये ढकोसला जो दिखाते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, ये जो ढकोसला है ना कि महिलाओं को इज्जत में, कौन सी इज्जत दे रही है दुनिया? क्या ये 5 लाख रुपए या 10 लाख 20 लाख या 5 करोड़ रुपए लगाकर कोई बंदा जब शोरूम बनाता है, वो लड़की को क्यों बिठाता है? क्या आप नहीं समझते? एक खूबसूरत लड़की को रिसेप्शन पे क्यों बिठाया जाता है? क्या उसका मकसद ये नहीं होता है कि इसे देखें, लोग आए, खींचे चले आए, ये बात करे लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा के, तो लोग हमारी शॉप पे ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा सेल हो, ज्यादा सामान खरीदे। और दर हकीकत ये औरत को दुनिया ने इज्जत नहीं दी, बल्कि औरत को रुसवा किया है, मगर औरत समझने को तैयार ही नहीं है। आओ अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर करो, ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों, अपने घरों की
तरबियत बच्चों की अच्छी करो, बच्चों की बच्चियों की तरबियत अच्छी करो। इनके हाथ में मोबाइल ना दो, इनके हाथ में कुरान दो, इनके हाथ में मुस्तफ़ा जाने रहमत की अहादीसे इन तक पहुंचाओ। इन्हें बताओ आका का तरीक़ेकार क्या, इन्हें बताओ जिस गौसे आजम के तुम मानने वाले हो, जिस गौसे आजम की 11वीं करने वाले हो, उस गौसे आजम की उस गौसे आजम की शान क्या, उस गौसे आजम का मकाम मर्तबा क्या, सरकार गौसे आजम का मकाम क्या। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, एक बात बताता हूँ और बात को जल्दी इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। आप जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं। आप कहते हैं कि मैं एक मर्तबा काबतुल्लाह का दीदार करने गया, हज करने गया। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह के घर का तवाफ नसीब होता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मुस्तफ़ा के दर की हाजिरी नसीब होती है। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते मैं काबे का तवाफ करने गया, मैं अल्लाह के घर में था। मैंने क्या देखा, एक इंसान, गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, पत्थर तप रहे हैं। ऐसे आलम में कहते मैंने एक इंसान को देखा, वो गर्म पत्थरों पे सर रख के रो रहा है, बड़े कर्ब के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ रो रहा है और रो रो के कह रहा है या अल्लाह, ऐ मेरे मौला, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। वो रोने वाला गर्म पत्थरों पे चिलचिलाती धूप में, गर्मी के आलम में पत्थरों पे सर रख के हरम के अंदर रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। अल्लाहु अकबर। कितना डर है ना महशर का, कितना डर है ना क़यामत का। आज हमारे दिलों से वो डर निकल गया, क्योंकि हमें दुनिया ने बता दिया, लोगों ने ये समझा दिया 4 दिन की जिंदगी है, जो करना है कर लो, कल जो होगा देखा जाएगा। हम लोग यही तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। तेरी औकात क्या है, क्या देखेगा तू? अभी बरसात गुजरी है, बारिश जहां जहां ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, घर बह गए, लोगों से जरा सी बारिश ना देखी गई, क्या देखेगा इंसान? तू अल्लाह का अजाब देखेगा? तेरी औकात है? गर्मी ज्यादा हो जाए तुझसे गर्मी सही नहीं जाती, गर्मी नहीं देखी जाती, तू क्या अल्लाह का अजाब देखेगा? सर्दी ज्यादा हो जाए, हमारे यूपी में, दिल्ली में कोहरा जब आता है, नजर कुछ नहीं आता, फोग इतना ज्यादा, गाड़ियां टकराती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। जरा सी सर्दी ज्यादा हो तो वो नहीं देखी जाती, गर्मी जरा सी ज्यादा हो वो नहीं देखी जाती, बारिश जरा सी ज्यादा हो वो नहीं देखी जाती। ऐ लोगों, जब अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो सोचो अल्लाह का अजाब कैसे देखा जाएगा? अजाब कैसे देखा? भुला दो जो कहते हो जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं, इंसान की बस की बात नहीं जो देख सके। आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, हम गौस की 11वीं करने वाले लोग हैं, बिरयानी तो बनाते हैं, लंगर तो चलता है, 11 देखें गौसे आजम के नाम की बन गई, लंगर चल रहा है, अच्छी बात है, सवाब का काम है, कीजिए। मगर लंगर करने वालों, गौसे आजम ने
और भी बहुत कुछ सिखाया है, वो भी अपनी जिंदगियों में लेकर आओ। गौसे आजम ने नमाज भी सिखाई है, गौसे आजम ने रोजा भी सिखाया है। हजरत इमाम अबू अली हैती कहते हैं, मैं देख रहा हूं उस आदमी को, वो पत्थरों पे सर रख के रोक के कहता है, या अल्लाह कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। कहते मैंने देखा, मैं हैरान हो गया। कहते मुझे लगा कोई बहुत बड़ा गुनहगार आदमी होगा इसलिए रो रहा है, कोई गुनहगार होगा इसलिए रो रहा है। और रोने वाले ने अगला जुमला कहा, या अल्लाह कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। अगला जुमला दिल को छलनी करता है। रोने वाला कहता है, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे नाबीना कर देना, अंधा कर देना, क्योंकि जब नामे आमाल खुलेगा मैं तुझसे, तेरे हबीब से, तेरे बंदों से कैसे आंखें मिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने वाला इस कर्ब के साथ रो रहा है और रो के कहता, या अल्लाह बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। जुमला मेरा सुन लेना, आखिरी कलिमात है, गुफ्तगू के तवज्जो से सुन लो और दिल पे बात लगे तो ये बात मेरी यहां से लेके जाना। रोकर का, या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना, हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबीना कर देना, अंधा कर देना। हजरत इमाम अबू अली हैती कहते मुझे लगा शायद कोई गुनहगार बंदा रो रहा है। कहते मैंने सोचा चलो आगे चल के देखूं तो जरा कौन है। कहते मैंने देखा वो बंदा इस कर्ब के साथ रोया, उसकी चीख निकली, वो बेहोश होके जमीन पे गिर गया, उसकी जुल्फें उसके चेहरे पे पड़ी हैं। कहते मैं दौड़ के आगे गया, मैंने सोचा जाके देखूं तो जरा कौन है। अब जुमला दिल को लगेगा, दिल में महफूज करके जाना। इमाम अबू अली हैती कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कोई गुनहगार बंदा रो रहा है। कहते जब मैं आगे गया मैंने जाकर देखा रोने वाला कौन है। कहते मेरी चीख निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। रोने वाला कोई और नहीं, वलियों का वली गौसे पाक थे। गौसे आजम सरकार अल्लाह के खौफ से इस कदर रोए, आंसू बहाए और हम निडर। गौस के मानने वाले बिल्कुल निडर, न कयामत का खौफ है, न मरने का कोई खौफ है, न कब्र में जाने का कोई डर है। कहाँ गया वो डर, कहाँ गया वो अल्लाह का खौफ। निकाल दिया हमने दिल से अल्लाह के खौफ को। याद रखना जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो सारी दुनिया से डरता है। जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो हल्के से हवा के झोंके से भी डर जाता है। तो याद रहे मुसलमान की शान ये है, वो फकत अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, तकवा शिआर बन जाओ। सरकार गौसे आजम की सीरत यही है, तकवा दिल में आएगा, खौफे खुदा दिल में आएगा तो बंदा फिर अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। फिर वो नमाजी भी बनेगा, रोजेदार भी बनेगा, तकवा शिआर भी बनेगा, वो आका का सच्चा गुलाम बनेगा, सच्चा वफादार बनेगा। याद रखो फकत 11वीं में नारे लगाना या उछलना काफी नहीं, नारे भी लगाओ मगर कितना अच्छा होगा। एक नौजवान जो जलसे में आए वो मस्जिद से नमाज पढ़ के आए, फिर गौस का नारा लगाए। खुदा की कसम ऐसा नौजवान हमारे मुआशरे के लिए बेहद जरूरी है। हमारी कौम में अगर ऐसा इनकलाब आ गया दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर गौसे आजम की सीरत को अपनाइए, हुजूर गौसे आजम की किरदार को अपनाइए।
वो हुजूर गौसे आजम है कि माँ के पेट से कुरान के हाफिज बन के पैदा हुए। कम से कम हम कुरान के हाफिज भी अगर नहीं बन सकते तो कुरान को पढ़ना तो सीख लें, कुरान पढ़ें। और फिर साथ साथ एक काम ये ज़रूर करें कि हर शख्स हुजूर आला हजरत का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान अपने घर में रखे, और कंजुल ईमान का ज़रूर ज़रूर आप उसको जो है पढ़ें, अपने घर में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि अकीदा भी दुरुस्त रहे, ईमान भी दुरुस्त रहे। और इंशाअल्लाह ताला यही फलाह का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको हुजूर गौसे आजम की सच्ची गुलामी अता करे, हुजूर गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और परवरदिगार हमें परवरदिगार आज की इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मैंने जो कुछ भी बयान किया, मुझसे अगर कोई गलती हुई है अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, खालिक कायनात मेरी तमाम अगलात को मुआफ़